का दीपक। तो हमें यम का दीपक कब निकालना है अपने घर से, किस दिन जलाएं, प्रारंभ करें और कब कब हमें इसे निकालना चाहिए और कितनी देर इसे जलाकर रखना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर हम रख रहे हैं तो कौन सी दिशा का चयन करना चाहिए। जैसे यम की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है। अब अलग अलग जो आपका पूर्व मुखी मकान है, पश्चिम मुखी मकान है, तो अलग अलग राइट हैंड पर या लेफ्ट हैंड पर दिशाएं आती हैं। तो बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती हैं कि दीदी हम इसको कैसे निकाल लें। एक तो यम के नाम से बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और यम का दीपक हमें कब निकालना है और यम दीपक शांत होने के बाद इस दिए का हमें क्या करना है। जो इसके अंदर हमने सिक्के डाले हैं, क्या हर दिन हमें सिक्का अलग अलग चेंज करना है, बाद में सिक्कों का हम क्या करेंगे। और इसके नीचे जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैंने जौ का आसन दिया है, जौ का आसन, और ये जौ के आटे से ही मैंने बनाया है इसको अपने घर पर ही। तो जौ का आटा नहीं था तो मैंने ये जौ लेकर मिक्सर में ग्राइंड कर दिया और उसके बाद उसमें गेहूं का आटा मिलाकर हमने इसको अच्छे से अपने घर पे ही बना लिया था। तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमें यम का दीपक पूरे 5 दिनों तक लगाना है। तो पूरे 5 दिनों तक हमें यम का दीपक लगाना होता है, धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक। भाई दूज को कहीं कहीं यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं, यम द्वितीया की पूजा की जाती है। तो इसलिए आप 5 दिन लगाएं। अब बहुत सारी बहनों के यहाँ होता है कि दीदी हमारे यहाँ सिर्फ नरक चतुर्दशी पर नाली के पास में दीपक रखा जाता है, उसके अलावा कोई भी दिन हम लोग दीपक नहीं लगाते हैं। तो देखिए, डरते हैं लोग, इस वजह से नहीं लगाते हैं। आप इसे लगाएं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप यम देवता से प्रार्थना कर लें कि हे यम देवता हमारे पूरे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करें, आप अपनी कृपा बनाएं। देखिए, मृत्यु तो होना ही है, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु वो अकाट सकते हैं, लेकिन यम का दीपक लगाने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। देखिए, हम मरने के बाद या तो नरक जाते हैं या तो स्वर्ग जाते हैं, देवी देवताओं की शरण में रहते हैं तो हम शिव लोक जाते हैं, गोलोक जाते हैं, विष्णु लोक जाते हैं। तो अभी जब हमारा अकाल मृत्यु हो जाता है तो हम कहीं नहीं जाते हैं, हम यमलोक में ही लटकते रहते हैं, हमारी आत्मा। ऐसा हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है। आप कभी गरुड़ पुराण पढ़िए। बहुत सारे लोग डर के कारण गरुड़ पुराण पढ़ते भी नहीं है। वो सोचते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तभी हमें पढ़ना होता है, लेकिन नहीं, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद। ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो ये यम दीपक निकालने से जुड़ी बहुत सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में हम आपकी क्लियर करेंगे और आप लगाएं। घर का कौन सा व्यक्ति लगा सकता है। अब मान लीजिए मुख्य दरवाजे पर आपने लगाया है और आपको मार्केट से सामान लेकर आना है, आपके बच्चे को जाना है, आपके पतिदेव को जाना है, आपके स्वयं मेहमान आए हैं, जाने हैं, तो क्या हम आ जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप आ सकते हैं। देखिए, दीपक कुछ देर तक जलता है ना, कम से कम घंटे 2 घंटे तक तो जलेगा ही। तो उतनी देर क्या आप गेट से आएंगे ही नहीं? ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप निडर होकर ये काम करें, आपके हित में ही होगा। और सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि हम पुरानी लक्ष्मी गणेश की पूजा धन त्रयोदशी पर करेंगे, तो फिर हम अमावस्या दीपावली पर नए लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए पुरानी लक्ष्मी गणेश को हम कब घर से निकालें, कब उसको विसर्जित करेंगे? ये भी बहुत सारे सवाल हैं। और लक्ष्मी गणेश की पूजा में कौन कौन सी चीजें भोग लगानी है और क्या हमें धन्वंतरी देवता की भी पूजा पूरे 5 दिन करनी है या फिर धन त्रयोदशी पर ही धन्वंतरी देवता की पूजा उपासना करनी है। माता लक्ष्मी को जो हम भोग लगाएंगे, क्या वो भोग रात्रि भर रखा रहने देंगे कि भोग हमें तुरंत हटा लेना चाहिए? ऐसा हम अक्सर आपको बताते हैं कि भोग बहुत देर तक रखना नहीं चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंडों में, जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें अपने घर में यम का दीपक किस दिशा में लगाना है। तो देखिए, हम जब अपने दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर ही हमें लगाना होता है यम का दीपक, और धन त्रयोदशी के दिन ही लगाना है। तो अब संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद दीपक लगाने का समय है।
अब मान लीजिए आप मार्केट गए हैं, शॉपिंग करने के लिए गए हैं, तो वापस आकर आप दीप लगा सकते हैं। ठीक है, आपको अपने मुख्य द्वार पर थोड़ी सी दूरी पर, यानी कि मुख्य द्वार ऐसा हो कि आपको आने जाने का रास्ता रहे, आप लगा सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की भावना से चारों दिए, चारों क्रॉस बत्ती लगाएंगे और चारों दिए हम उसको प्रज्वलित करेंगे। सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर जौ के दाने भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि जौ के आटे से दीपक बनाने की बात है, तो जौ का आटा बहुत सारे लोग को नहीं मिलता है, तो आप गेहूं का आटा बना लीजिए उससे दीपक, और उसके बाद उसमें 2 दाने जौ के आप डाल सकते हैं। जौ जो हवन सामग्री में डाला जाता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इतना थोड़े से में ही काम चल जाएगा, आटा हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तो बस इस तरह से दीपक आप लगा लीजिए। रुई की बाती हम लेंगे, सरसों के तेल का इस्तेमाल हम करेंगे। सरसों के तेल का इस्तेमाल आप पितरों के लिए, यम देवता के लिए, हम बात करें कि मुख्य दरवाजे पर जो अन्य दीपक लगते हैं उनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केले के वृक्ष के पास, तुलसी के नीचे, या हम बात करें कि अपने पूजा मंदिर में माता लक्ष्मी के लिए घी के ही दिए आपको लगाने चाहिए। दीपावली पर्व पर भी जब हम पूजा करते हैं तो उसमें हम माता लक्ष्मी के 5 दिए घी के लगाते हैं, बाकी दिए हम तेल के लगा सकते हैं। इस तरह से घी और तेल का इस्तेमाल करना होता है। तिल के तेल का दिया भी आप पूरे घर में प्रकाश के रूप में लगा सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि यम का दीपक हमें कैसे लगाना है, संध्या के समय है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा लीजिए। अब बात आती है कि उनके अंदर पड़े सिक्के और जो आटे का दिया है और ये जो जौ के दाने हैं, वो सब हम क्या करेंगे। तो देखिए दूसरे दिन सुबह सवेरे जब आप उठते अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो ऐसे में आपको वो जो दीपक है वो कहीं इधर उधर ऐसे लगा दें जहाँ पे जीव जंतु, चींटियाँ, कीड़े मकोड़े आदि उसे खा सके। यदि आपके घर के आसपास में कोई जलाशय है तो आप वहाँ जल में डाल सकते हैं, मछलियाँ वगैरह आटे का दीपक खा लेंगी, वो जब डिप होगा तो मुलायम हो जाएगा। नई स्थान है तो एक कहीं बाहर ही कुछ टांग दीजिए, उसमें आप स्टोर करते जाइए और फिर बाद में इकट्ठे आप ले जाकर नदी में डाल सकते हैं। सिक्का भी आप स्टोर कर लीजिए, हर दिन एक एक सिक्का डाल दीजिए और कुछ पैसे मिलाकर आप सफाई कर्मचारी को वो सिक्के आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो जौ के दाने हैं, वो जो नीचे आसन आपने लगाया है, वो हम दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नियम तो है हर दिन नया आसन लीजिए, क्योंकि बिना आसन के हम दीप नहीं लगाते हैं। कोई कहीं भी हो, आप मंदिर में हो या फिर आप घर में लगा रहे हो, आसन के साथ में ही दीपक लगाना होता है। तो देखिए आसन आप दूसरे दिन फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर हम दीप रखकर फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं। और हर दिन नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम एक दिन तो आपको लगाना ही लगाना है। इसके साथ में 13 दीपों का भी दान किया जाता है। तो देखिए 13 दीपों का दान आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं, आटे का खुद से बना सकते हैं, मार्केट में मिट्टी के दिए आते हैं, आप उसे ले लें और सब दियों में सिक्के डालेंगे और सब दियों में रुई की बाती रहेगी और सब दियों में हम एक दीपक जो तुलसी जी के पास रखेंगे माता लक्ष्मी का, ये 2 दिया घी का होगा, बाकी तेल का होना चाहिए। अब देखिए आकाश दीप के लिए भी बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि दीदी हमें आकाश दीप लगाने के लिए बताइए। तो देखिए आकाश दीप बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आकाश दीप हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में लगाते हैं, जब तारे होते हैं सुबह 3:30-4 बजे तक ही आकाश दीप लगता है। घी के दिए लगाए जाते हैं, चारों दीपक लगाया जाता है, नीचे आसन रखा जाता है और दामोदर यानी कार्तिक मास में दीपदान का मतलब महत्व है। तो दामोदर भगवान का नाम लेते हुए हम अपने परिवार की भलाई का ध्यान करते हुए आकाश दीप खुले आकाश के नीचे रखते हैं। तो अभी बालकनी वगैरह है, वहां से आकाश दिख जाता है, तो किसी चीज में ऐसे करके आप रख दीजिए कि ऊपर से बिल्कुल डायरेक्ट वो प्रकाश आकाश की ओर जाता है। इस तरह से भी थोड़ी सी व्यवस्था करके आप करें, लेकिन समय आपका ब्रह्म मुहूर्त का ही होना चाहिए, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते हैं। जो कार्तिक मास के नियम करते हैं वो लोग लगा सकते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, तो आप इस तरह से आकाश दीप लगाएं। अब बात आती है पुराने लक्ष्मी गणेश की। तो देखिए पुराने लक्ष्मी गणेश हम धन त्रयोदशी पर पूजा करेंगे, लेकिन अमावस्या तिथि पर यानी कि दीपावली के दिन हम नए लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि जो हमारे पुराने लक्ष्मी गणेश है फटाफट से हटाने लगते हैं। नहीं, आपके पूजा मंदिर में जो पुराने लक्ष्मी गणेश है उसको वहीं रहने दीजिए, और जो नए लक्ष्मी गणेश आप लेकर आए हैं अलग से चौकी बिछाकर सजाकर उनको आसन देकर हम रखेंगे। भाई दूज वाले दिन या दूसरे दिन प्रतिपदा वाले दिन आप उन्हें उठाकर अपने घर में आसन दे दीजिए, रख लीजिए और पुराने लक्ष्मी गणेश हटाकर उसे विसर्जित कर दीजिए। तो विसर्जित करने के लिए 2 दिन अच्छा होता है, जैसे कि चाहे हम बात करें कि प्रतिपदा और चाहे भाई दूज। लेकिन कहते हैं कि जैसे कि गुरुवार का दिन पड़ जाता है, शुक्रवार का दिन पड़ जाता है, तो उस दिन हम लक्ष्मी जी का विसर्जन यानी कि मूर्ति ही है उसके पहले अक्षत डालकर हम उनसे ऊर्जा ले लेते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, धन के रूप में विराजमान रहें। ये प्रतिमा स्वरूप हम आपकी विसर्जित कर रहे हैं, ऐसा भाव से हम उसे विसर्जित करते हैं। तो आप दिन का ध्यान थोड़ा सा रख लीजिए। वैसे जब हम तिथियों का ध्यान रखते हैं तो वार का ध्यान नहीं रखते, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ में कोई हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। और विसर्जित यथास्थान करिएगा, इधर उधर पेड़ पौधों के नीचे हमें छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। जल की व्यवस्था नहीं है तब आप ऐसे में अपने घर के गमले में ही उन्हें दबा दीजिए। कुछ दिनों के बाद 6 महीने 8 महीने लग जाते, क्योंकि पक्की मिट्टी का रहता है ना, तो वो फिर ठीक नहीं होता है। तो इस तरह से आपको अपने पुराने लक्ष्मी गणेश को हटाना होता है और नए लक्ष्मी गणेश की पूजा अपने पूजा मंदिर में भाई दूज के दिन से प्रारंभ करनी होती है।